हेलो स्टूडेंट टू बॉटनी आफ्टर क्लास। तो आज हम बात करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। देखिए कल आपका पेपर है और आज हम आपको ये सेट दिखा रहे हैं। सेकंड सेट है हमारा। आपसे वादा किया था कि 300 क्वेश्चन आपको रटा देंगे और अगर आप ये 300 क्वेश्चन देख के जाते हैं तो पेपर में 101% अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो देखिए 150 क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं, 150 क्वेश्चन आज दिखाएंगे। कोशिश रहेगी कि सारे क्वेश्चनों के सटीक आंसर आपको दे दिए जाएं। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर अलग होगा तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बाकी क्वेश्चन इस पेपर से काफी मिलने वाले हैं। तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के पेपर में और कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना है एमजीपी यूनिवर्सिटी के कल के पेपर में। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, पहला क्वेश्चन देख लीजिए एमजीपी यूनिवर्सिटी के पेपर में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उम्मीद है कि आपको देखने को मिलेगा। एस्ट्रोजन का गर्भधारण के समय क्या कार्य है? तो देखिए सारे कार्य है ये तीनों कार्य ऊपर दिए गए, उपयुक्त सभी इसमें आंसर होगा। बी क्वेश्चन देख लीजिए, 52 नंबर क्वेश्चन, बेरी बेरी के सामान्य लक्षण। तो ये सभी लक्षण है, वजन कम हो जाता है, कमजोरी और दर्द, ठीक है। उसके बाद में 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में जिंक के मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए और आरएनए का संश्लेषण जिंक का प्रमुख कार्य है। तो बी इज द राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता किस कार्य के लिए बढ़ जाती है? तो देखिए उपयुक्त सभी होगा इसमें भी। 55 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए जो आपका सुमेल किया गया है विटामिन ए की कमी से होने वाले विकार, तो यहाँ पे 1, 2 और 5 मतलब सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए स्तन ग्रंथियों में वृद्धि कौन करता है? तो यहाँ पे देखिए ये दोनों हार्मोन्स हैं ऊपर, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हैं। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आर्ध खाद्य पदार्थ के खाने की आदत कहलाती है? तो यहाँ पे पिका कहलाती है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सीरीज में ही, गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे फोलिक एसिड, आयरन है, आयोडीन है, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे। तो डी इज द राइट आंसर होगा। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो गर्भ अवस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ए इज द राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन की देख लीजिए, शिशु के जन्म, दुग्ध के श्रावण एवं नियंत्रण में कौन सा हार्मोन्स कार्य करता है? तो देखिए प्रोलैक्टिन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गर्भ अवस्था की दूसरी बार तीसरी तिमाही में उपापचयक दर में वृद्धि होती है? तो 12% की वृद्धि हो जाती है, इसका डी इज द राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, शिशु के जन्म के बाद स्रावित होने वाला पहला पीला दूध कहलाता है? तो कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, ए इज द राइट आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आधा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम की रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे 800 मिलीग्राम प्रतिदिन की बात की जा रही है, डी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 64 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए भार पूछा गया है, तो डी इज द राइट आंसर होगा, 2.5 से 3.5 किलो, ठीक है बेटा। उसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है कि शिशु को किस आयु तक पूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए? तो 6 महीने पर इसे पूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए लैक्टोफेरिन, बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होना चाहिए? तो मां का दूध होना चाहिए। उसके बाद में देखिए सी इज द राइट आंसर होगा इसमें। 68 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा, 450 माइक्रोग्राम प्रतिदिन 6 माह के शिशु के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा 68 नंबर क्वेश्चन का। 69 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, मधुमेह में किस हार्मोन का श्रावण प्रभावित होता है? तो यहाँ पे देखिए इंसुलिन, सबको पता है, बढ़ जाना या फिर घट जाना इसी के कारण होता है। उसके बाद में बात की जाए 70 नंबर क्वेश्चन की, दूध में पाए जाने वाली सुगंधित तत्व किस तत्व के कारण होती है? तो यहाँ पे देखिए ये आपका सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निकलने लगता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो देखिए यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, उच्च रक्तचाप के रोगी के आहार में निम्न में से किसे सम्मिलित कर देना चाहिए? ठीक है, तो ये सभी हैं, कम कैलोरी आहार है, कम नमक आहार है, ये सभी उसके आहार में होना चाहिए। उसके बाद में बात की जाए 74 नंबर क्वेश्चन की बात, तो मधुमेह के प्रकार, तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी हैं, टाइप 1, टाइप 2 और कुपोषण जनित मधुमेह, ये सभी होते हैं। उसके बाद में 75 नंबर क्वेश्चन, तो ए इज द राइट आंसर होगा सोडियम, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, सोडियम। उसके बाद में 75 नंबर क्वेश्चन देख लिया आपने। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब ग्लूकोज का स्तर रक्त में गिर जाता है तब स्थिति कहलाती है? देखिए हाइपो और हाइपर ये दोनों बेटा वो ही स्थिति खतरनाक होती है, शुगर कम हो जाना या शुगर बढ़ जाना, तो बी इज द राइट आंसर होगा इसमें। उसके बाद में 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप के कारण होता है, तो ये सभी होगा, ठीक है, किसके कारण होता है उच्च रक्तचाप? ये सभी के कारण होता है, तो डी इज द राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, शरीर में किस अवस्था में शरीर का भार
सामान्य से 10% बढ़ जाता है तो अधिभार के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पूछा गया है रक्तचाप, तो ये आपको पता है सी इज द राइट आंसर 80/120, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है रक्तचाप के बारे में। उसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया था अधिभार के कारण होता है, 10% बढ़ जाता है अधिभार के कारण। उसके बाद में 81 नंबर क्वेश्चन, मोटापे का मूल्यांकन करने की विधियां हैं, तो ये सभी विधियां मोटापे के मूल्यांकन की विधि हैं, ठीक है। टाइफाइड के मरीज को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, तो उच्च प्रोटीन हाई प्रोटीन वाले जो फूड होते हैं उनको देना चाहिए टाइफाइड अगर किसी को हो गया है तो। उसके बाद में 83 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में इसमें कब्ज का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे देखिए डी कब्ज का प्रकार नहीं है, बाकी ये सब कब्ज है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए यहाँ पे अतिसार में किस भोज्य पदार्थ को नजरअंदाज कर देना चाहिए, मतलब नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें है, रेशेदार पदार्थ है, ये सभी यहाँ पे नहीं देने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए 85 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय खाद्य श्रृंखला अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 2013 में आया था ये। उसके बाद में है ORS का फुल फॉर्म, देखिए ये आप लोग पता है ना, गर्मी चालू हो गई तो अब ORS पीना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इज द राइट आंसर इसमें दिया है। उसके बाद में टाइफाइड बुखार होता है तो बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए बी इज द राइट आंसर है। उसके बाद में 88 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए जिंक विटामिन सी और आयरन सभी की आवश्यकता है, तो यहाँ पे सभी, ठीक है, पदार्थ यहाँ पे देखिए। अब 89 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम को मध्याह्न भोजन योजना में के नाम से जाना जाता है, तो मिड डे मील प्रोग्राम को जाना जाता है बेटा, ए इज द राइट आंसर होगा। NNP का पूरा नाम राष्ट्रीय पोषण नीति, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ए इज द राइट आंसर होगा बेटा। उसके बाद में यह है पोषण अभियान कब मतलब शुरू हुआ था, तो यहाँ पे 2018 है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर होगा इसमें 91 नंबर क्वेश्चन का। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना क्योंकि कल एग्जाम है काफी बच्चों का। अब बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था, तो 1975, मतलब 20 द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 93 नंबर क्वेश्चन, मिड डे मील कार्यक्रम किस आयु वर्ग के पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया है, तो विद्यालय जाने वाले बालिकाओं के लिए, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर होगा इसमें। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस के आंसर, ध्यान से देखना बेटा, काफी अच्छे पेपर आते हैं यहाँ पे। और 94 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से रोग प्रतिरक्षता को बढ़ाने वाले भोज्य, तो देखिए खट्टे वाले पदार्थ होते हैं, और बाकी यहाँ पे हल्दी है, ग्रीन टी है, ये सभी फायदेमंद है, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा। मिड डे मील प्रोग्राम आरंभ कब हुआ था, तो 1995 से प्रारंभ हुआ है ये। उसके बाद में देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, विशेष पोषण अभियान कब लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे है 1979 में, ठीक है। सी इज द राइट आंसर होगा। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो 1979 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पोषण स्तर को सुधारने के लिए कार्य कर रही है, तो खाद्य एवं कृषि संस्था, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर जो है वो इसमें लगा हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं हम 99 देखिए 98 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया, यहाँ पे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, तो डी इज द राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। खट्टे फल वगैरह सब इसमें आ गया। कुपोषण के कारण देखिए ये सभी हैं। तो 100 नंबर की ये सीरीज फाइनली पूरी हुई। अब मैं आपको 50 क्वेश्चंस का ये अपडेट के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भोजन में ऊर्जा के प्रमुख साधन है, तो यह कार्बोहाइड्रेट और वसा, इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, कौन सा शर्करा का स्रोत नहीं है, तो दूध नहीं है, ए इज द राइट आंसर होगा। बात करें 3rd नंबर क्वेश्चन की, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी, यहाँ पे देखिए ए इज द राइट आंसर होगा। भोजन के कार्य की बात की जाए तो सारे कार्य भोजन के हैं यहाँ पे। और 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से हमारे शरीर को कौन सा पोषित करता है, ठीक है। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ लीजिए, अगर आपके समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन है जो हमारे शरीर को पोषित करता है, तो ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे भी, ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी क्वेश्चन का सीरीज है। देखिए बात करते हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो देखिए सभी आवश्यक है, व्यायाम भी है, संतुलित आहार भी है और शारीरिक स्वच्छता भी है, सी डी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सोयाबीन है जो प्रमुख प्रोटीन का स्रोत है, सी इज द राइट आंसर होगा। बात करें 8वें नंबर की क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व है, तो यहाँ पे पौष्टिक तत्व की बात की जा रही है, न्यूट्रिशन फुल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सभी हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, तो डी इज द राइट आंसर। और जल में घुलनशील, तो देखिए बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील है, बाकी वसा में घुलनशील है, तो यहाँ पे बी आ गया है, तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर है। एंड उसके बाद में बात करें 10वें नंबर क्वेश्चन की, तो आहार विनिमय सूची, तो यहाँ पे देखिए एक जैसी पोषण गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का समूह, तो ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। क्वेश्चन वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का एक पूरा बहुत अच्छे सेट है, अपनी दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलना।
11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सुक्रोज को पचाने व तोड़ने वाला एंजाइम है, तो सुक्रेज है, सी इज द राइट आंसर। मोटापे का कारण, तो देखिए यहाँ पे आदि भोजन का सेवन या अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन, देखिए यहाँ पे अधिक कार्बोहाइड्रेट व वसा का सेवन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए सभी है कार्बोहाइड्रेट के साधन, जीविकंद, अरवी, आलू, तो डी इज द राइट आंसर। विटामिन ए का स्रोत गाजर, ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्ति में संसाधन को बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है बेटा, ठीक है। उसके बाद में ग्लूकोज यकृत में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है बेटा ये, ठीक है। पार्विक अम्ल का अंतिम उत्पाद है ग्लाइकोजन। उसके बाद में बात की जाए 17 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लैक्टोज आएगा, दुग्ध शर्करा के रूप में जाना जाता है लैक्टोज को, ठीक है बेटा, डी इज द राइट आंसर होगा। और फिर उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत हैं, तो देखिए उपयुक्त सभी है, गुड़, बूरा, शहद, ये सभी हैं, ठीक है। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भोजन में प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है, तो कुपोषण है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ग्लाइकोजन को जाना जाता है, तो यहाँ पे जंतु स्टार्च के रूप में जाना जाता है, एनिमल स्टार्च है ये, ठीक है, डी इज द राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए मैंने पूछा था आपसे और हर बार ये क्वेश्चन आता है बेटा कि इसका बता दीजिए, सामान्य रक्त शर्करा है या फिर रक्त दाब, ठीक है, तो 1880 से 120, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए मैल्टोस कहते हैं, तो जवा शर्करा है यहाँ पे। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी। और 24 नंबर क्वेश्चन में आएगा बेटा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है ग्लूकोज है, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, तो पाचन क्रिया में स्टार्च पहले परिवर्तन होता है, किसमें होता है तो माल्टोस में टूट जाता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। बात करें 26 नंबर क्वेश्चन का, तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल है, तो देखिए उपयुक्त सभी है, क्योंकि ये सारे के सारे तीनों दिए गए हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का ए इज द राइट आंसर होगा, कार्बन के हाइड्रेट्स। 28 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आएगा, निम्नलिखित में से वसा के गुण कौन से हैं, तो यहाँ पे देख लिया, पानी में अघुलनशील है, अल्कोहली तल में घुलनशील है और पचने में अधिक समय लेता है, ठीक है बेटा। फैट के बारे में बताया गया है ये। बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे स्कर्वी होगा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। और 30 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल कौन सा है, तो बेटा ये तीनों के तीनों संतृप्त वसा अम्ल हैं, ठीक है, संतृप्त वसीय अम्ल यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद में देखिए वसा ईस्टर और ईस्टर हैं वसीय अम्ल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्लिसरॉल है यहाँ पे। उसके बाद में B3 के नाम पूछा गया है, यहाँ पे देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो नाइसिन होता है यहाँ पे। देखिए ये बी कॉम्प्लेक्स तो आप याद कर लीजिए, बाकी A B C D इनसे याद कर लीजिए, काफ़ी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें हम यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे डी आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे प्रजनन शक्ति बढ़ा देता है विटामिन ई, ठीक है, इसको इसीलिए विटामिन ई को ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रजनन शक्ति में बढ़ाने में काम करता है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए 35 नंबर क्वेश्चन, पौणावस्था में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, तो ठीक है ऑस्टोमेलेसिया, ठीक है, ऑस्टो कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा, अस्थियां क्षय होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, भंगुर हो जाती हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन, तो देखिए विटामिन ए की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से ही होता है। उसके बाद में B1 का रामायण, देखिए नाम पूछ लिया यहाँ पे, रासायनिक नाम, तो थायमिन, मैंने आपको बोला था बी कॉम्प्लेक्स तो याद करके जाइए, बाकी KB ABCD सबको याद करके जाइए बेटा। पोषक आवश्यक है, देखिए यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में रेटिनॉल, यहाँ पे विटामिन ए का नाम पूछिए है, तो सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का। रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का नाम होता है। उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत, तो देखिए सूर्य का प्रकाश विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत होता है, ये आप सबको बचपन से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ए, देखिए हलुआ पेपर आता है, बस थोड़ा सा पढ़ के जाइए, आप फेल तो हो ही नहीं सकते इस पेपर में। 41 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए यहाँ पे फिर से पूछ लिया क्वेश्चन, विटामिन डी से ही आया है फिर से। विटामिन डी निम्नलिखित में से अवशोषण में मदद करता है, तो कैल्शियम को अवशोषण में मदद करता है। उसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन की बात की तो विटामिन के बारे में पूछा गया है, जो रक्त का थक्का जमाने में मददगार है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आया है 43 नंबर क्वेश्चन, तो ए और बी दोनों आएंगे इसमें, कार्बोहाइड्रेट और वसा। उसके बाद में BMR, देखिए मैंने आपको बताया वेस्ट मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा 44 नंबर क्वेश्चन का।
उसके बाद में देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, फल और सब्जियां हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, फल और सब्जियां जो हैं शरीर की रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। ये यहाँ पे हमें जो प्राप्त कराते हैं, इनसे जो एनर्जी मिलती है उससे क्या होता है, शरीर हमारा प्रतिरक्षित रहता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं तो शर्करा से बने होते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में आता है 47 नंबर, तो यहाँ पे सीरीज पूछा गया है कौन सा मिल रहा है, तो बेटा सी मिल रहा है 1, 2 और 4, ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार, यहाँ पे 1, 2 और 4 बेटा, सी इज द राइट आंसर होगा। स्थूल पोषक तत्व, तो यहाँ पे आएगा सभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सभी हैं बेटा। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड की बात की जा रही है यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर होगा। डीएनए के संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है, तो फॉलिक एसिड डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से डीएनए के संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है, तो फॉलिक एसिड। उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री के लिए लोहे की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या देना चाहिए, तो प्रचुर आयरन वाले भोज्य पदार्थ, यहाँ पे आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं अगर मात्रा पूरी नहीं होती तो। उसके बाद में विटामिन के का कार्य, तो यहाँ पे रक्त का थक्का जमाना, आपको पहले ही बताया था अभी हमने। उसके बाद में देखिए क्योस्कर रोग शरीर में किस भाग में सूजन आ जाती है, तो पेट फूल जाता है। क्योस्कर का कोई अगर रोगी होता है तो उसका पेट फूल जाता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, ये इसका लक्षण है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री को ये देखिए सभी एक आयाम मतलब हमारा आराम भी करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, आहार लेना चाहिए पौष्टिक, और तनाव रहित रहना चाहिए, ठीक है बेटा, तनाव रहित रहना चाहिए। उसके बाद में 54 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लिए विभिन्न प्रकार है, तो यहाँ पे सभी बता दिया, उपयुक्त सभी। 55 नंबर क्वेश्चन की बजाय भोजन शब्द का पर्याय है शरीर को पोषित करना, डी इज द राइट आंसर होगा इसका। 55 नंबर क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। बात करना है 56 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए गर्भ अवस्था में गर्भवती स्त्री के वजन में कितनी वृद्धि होती है, तो यहाँ से 10 से 12 किलो बढ़ जाता है बेटा, 10 से 12.5 किलो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगर देखिए कहीं लेकर 9 से 10 किलो भी लिखा है तब भी आप उसको राइट आंसर करेंगे, यहाँ पे तो ऑप्शन सही दे रखा है, 10 से 12.5 किलो बढ़ जाता है। उसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन्स, गर्भावस्था का हार्मोन्स कहलाता है, ए इज द राइट आंसर है। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई अमीनो एसिड होता है, तो यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में भी 6 माह के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है बालक में दांत निकलना प्रारंभ कब होता है, तो 6 माह के बाद। यहाँ पे देखिए दूध के दांत निकलते हैं जिनकी संख्या होती है 20। कभी कोई पूछ लेता है कि 32 दांतों में अलग होता है और 20 दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं बेटा, बाद में आते हैं, वो दूध के दांत कहलाते हैं, उनकी संख्या होती है 20। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। आईसीएमआर के अनुसार एक धात्री माता प्रतिदिन कितनी मात्रा में दुग्ध स्रावित करती है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे है बेटा 600 से 800 मिलीलीटर, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए ये कथन जो सही है वो है यहाँ पे डी, सभी सही है बेटा इसमें। और फिर उसके बाद में 63 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे बढ़ जाती है बेटा, दौरान प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। और 64 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 2.5 किलोग्राम से, ठीक है, कम होता है, जो कम वजन होता है वो 2.5 किलोग्राम से अगर कम है तो वो कम रहेगा वजन। उसके बाद में 65 नंबर में यहाँ पे आएगा ऊपरी आहार, बी इज द राइट आंसर होगा। शिशु को माता के दूध के साथ पूरक आहार प्रारंभ कराने की प्रक्रिया कहलाती है ऊपरी आहार कहलाती है, ठीक है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने जिंक की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे है 8 मिलीग्राम, डी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 67 नंबर दुग्ध प्रोटीन, देखिए मैंने आपको बताया था केसिन के नाम से जाता है, तो वी इज द राइट आंसर होगा 67 नंबर क्वेश्चन का। बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे माता के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो यहाँ पे 1.9 ग्राम होती है, सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 69 नंबर शिशु का प्रारंभिक आहार, देखिए माँ का दूध, यहाँ संपूर्ण आहार भी आता है लिख के, तो वो भी माँ का दूध होगा, ठीक है बेटा। तो 69 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100%। 70 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो गर्भावस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये सभी है व्यायाम, पोषण और पर्याप्त आराम, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में बात की जाए 71 नंबर क्वेश्चन की, देखिए सीरीज बहुत अच्छी है, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मधुमेह के कारण, तो ये सभी मधुमेह के कारण है, भूख बढ़ना, ठीक है, तो ये लक्षण जो है बेटा, कारण नहीं बता रहा हूँ मैं, लक्षण बता रहा हूँ, यहाँ पे लक्षण दिखा रहा है। डायबिटीज अगर है तो यहाँ पे लक्षण ये दिखेंगे, ठीक है, बार बार मूत्र विसर्जन, ये तो कॉमन लक्षण है, डी इज द राइट आंसर। 72 में ए होगा बेटा, विटामिन सी, ठीक है। और 73 नंबर क्वेश्चन, मधुमेह में बार बार मूत्र त्यागने के लक्षण को कहते हैं, ठीक है, तो पॉलीयूरिया, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में 74 नंबर सामान्य रक्त स्तर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वही बताया मैंने 80-120, ठीक है, 80-120। उसके बाद में ब्लड प्रेशर,
देखिए ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों पूछ लिया जाता है बेटा, ग्लूकोज ब्लड शुगर भी आता है, ब्लड ग्लूकोज भी पूछ लिया जाता है, तो 80 120। तो आप देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया है कि सही विकल्प बताना है, तो बेटा ए इज द राइट आंसर होगा। शिशु के जन्म के बाद निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा तरल कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। उसके बाद में 77 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे संतुलित आहार होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए संतुलित आहार दिया जाना चाहिए, ठीक है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसको संतुलित आहार देना चाहिए। ए इज द राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए सभी के कारण होता है ये, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर सभी के कारण हो सकता है, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन, तो इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन अगर बैलेंस में नहीं है तो ये रोग हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे यही है मधुमेह में किस हार्मोन का श्रावण प्रभावित होता है। उसके बाद में बात की जाए 80 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए मधुमेह में वर्जित खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो ये सभी है बेटा, ग्लूकोज, चीनी, शहद, मिठाई, ये सभी होते हैं, ठीक है, तो मीठा तो खाते ही नहीं है, ये सब बच्चे को पता है। मैं बोल रहा था ना, पेपर भी एकदम हलवा आता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, काफी अच्छे नंबर आएंगे आपके। 81 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो मोटे व्यक्ति को आहार में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित करना चाहिए, तो यहाँ पे ये सभी हैं, ठीक है, रेशेदार हरी पत्तियां, फल। उसके बाद में 82 नंबर में यहाँ पे बी समूह के विटामिन, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक है यहाँ पे। उसके बाद में राष्ट्रीय पोषण नीति, तो यहाँ पे देखिए 1993 में लागू हुई थी यहाँ पे। उसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सभी आएंगे यहाँ पे, ठीक है, व्यायाम है, कम कैलोरी युक्त खाना, ठीक है, अगर मोटापे में प्रतिबंध की बात की जाए तो ये सभी है। उसके बाद में आता है यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए उपयुक्त सभी होगा, इसमें भी उच्च रक्तचाप का प्रबंधन किया जा सकता है आहार पर नियंत्रण या प्रतिबंध द्वारा, वजन नियंत्रण करके और धूम्रपान बंद करके, ठीक है, तो सभी होंगे ये। उसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 1980 यहाँ पे दिया है, विशेष पोषण अभियान प्रारंभ कब हुआ था, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो था 1980 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में कब्ज के कारण, तो ये सभी हैं, ठीक है। उसके बाद में 88 नंबर क्वेश्चन, तो अधिभार, ठीक है, जो 10% बढ़ जाता है वो अधिभार के कारण बढ़ता है। उसके बाद में 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम स्तर को सुधारने के लिए किए जाते हैं, ठीक है, पोषण स्तर को सुधारने के लिए किए जाते हैं जो प्रोग्राम है वो बताइए, तो यहाँ पे ये सभी प्रोग्राम है। उसके बाद में देखिए पानी दल मल, उसके बाद के अलावा अतिसार के लक्षण है, तो ये सभी आएंगे, जी मचलाना, पेट फूलना, पेट में दर्द। उसके बाद में डायरिया के प्रकार यहाँ पूछा गया है, तो दोनों प्रकार के डायरिया होते हैं, ए और बी, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा 91 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए सीरीज भी ये पूरी होती हुई वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड के प्रबंधन के तरीके, ठीक है, तो यहाँ पे सभी दिए गए हैं, विश्राम, एंटीबायोटिक और मरीज को गर्म रखना। उसके बाद में टाइफाइड के लक्षण, तो यहाँ पे ये सभी हैं, यहाँ पे भी डी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पोषण के स्तर को सुधारने के लिए कार्य कर रही है, तो देखिए यहाँ पे सभी दिए गए हैं। ये वाले क्वेश्चन की सीरीज में तो देखिए सभी लास्ट बहुत आया है यहाँ पे, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए ये सभी होगा, कभी कभी हो जाता है बेटा कि आपको एक ही लाइन पूरी डी भरना होता है, ऐसे ही इस पेपर में हुआ है। और 95 में भी देखिए यहाँ पे डी दिया है, 96 में भी यहाँ पे देखिए 96 में सी कर दिया। देखिए पोषण अभियान की शुरुआत पूछ ली है, तो 2018 में हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे सी होगा। अब बाकी देखिए ये 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, बचे हुए हैं। बाकी ये सीरीज बहुत अच्छी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, और पूछे जाएंगे। विटामिन को तो आप याद ही कर लीजिए, और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे भी देखिए डी इज द राइट आंसर होगा। ये सभी हैं जो मिशन थे यहाँ पे, बच्चे बच्चियों, किशोरी, धात्री माता, गर्भवती माताओं जो भी हैं, ठीक है, उनके क्या है पोषण स्तर को सुधारना, ठीक है, ये सभी इसमें आते हैं कार्यक्रम में। 98 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे जो भोजन मध्याह्न में था उसको मिड डे मील के कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। और 99 नंबर क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर होगा। कुपोषण के कारण अज्ञानता भी है बेटा, गरीबी भी है, और यहाँ पे देखिए आयु अनुसार भोजन की कमी भी है, ठीक है। तो फाइनली ये सीरीज पूरी हुई। 100 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा। पूर्व विद्यालय अवस्था के बच्चे, गर्भवती व धात्री माताएं, ठीक है, जो कार्यक्रम है उसके लाभार्थी है।